हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 के कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इन ए ट्राइंगल ABC, E is the midpoint of median AD. Then show that area of BED equal 1/4 area of ABC। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम यहाँ पर फिगर जो बननी होगी वो फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC, तो इसमें हमें जो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ BED तो यानी कि हमें BED को मिलाना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर BED को मिलाने से ये एक ट्राइंगल बन जाता है, ट्राइंगल BED। तो हमें यहाँ पर शो करना है, टू शो के एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल है 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया का 1/4 है ट्राइंगल BED। तो अब हमें पता है कि कोई भी मीडियन किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देती है। हमें ज्ञात है कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। तो त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, तो इसलिए जो त्रिभुज है हमारा दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बंट जाएगा। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे 1/2 ट्राइंगल 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी हम इसमें कह सकते हैं। इसको हमने दिया समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ABD में चलेंगे। त्रिभुज ABD में चूँकि हमें पता है कि त्रिभुज ABD में एक भुजा AD है जिसका मध्य बिंदु E है और B को E से मिलाया गया है, तो मीन्स यहाँ पर BE त्रिभुज ABD के लिए एक माध्यिका बन जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में BE माध्यिका है। तो यही बात यहाँ त्रिभुज ABD में भी लागू होगी। मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE या BED। और इसको हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। जो हमें त्रिभुज चाहिए BED हमें यहाँ पर प्रूव करना है, तो इसी को हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BED इक्वल हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD।
और ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 कहें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ ए बी डी को हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ ए बी सी, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ से हमें मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। सबसे पहले इसके लिए फिगर बना लेते हैं। तो ये तो हुई इसके लिए फिगर। क्या सिद्ध करना है हमें, टू प्रूव के एरिया, ये जो डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। मीन्स एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल एरिया ऑफ ओ बी सी इक्वल एरिया ऑफ ओ सी डी इक्वल एरिया ऑफ ओ ए डी। यहाँ पर ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो हमें पता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हमें ज्ञात है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मीन्स ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। यहाँ पर ये हमें पता है। हमें ये भी पता है कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका है वो भी सम्मुख भुजा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, या यूँ भी कह सकते हैं कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। इसको भी लिख देते हैं। हमें ज्ञात है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। तो अब यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पर चूँकि ओ ए सी का मध्य बिंदु है इसलिए ओ डी क्या हो जाएगी, इसके लिए एक
त्रिभुज ए डी सी के लिए एक माध्यिका हो जाएगी। तो ओ डी एक माध्यिका है। तो जब माध्यिका है तो इसलिए एरिया ऑफ ओ ए डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ओ सी डी। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज ए डी सी हमने लिया था। अब त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पर बी डी का मध्य बिंदु ओ है, क्योंकि ओ बी बराबर ओ डी है इसलिए ओ बी डी का मध्य बिंदु होगा, और इस कारण से ओ सी क्या हो जाएगी, त्रिभुज बी सी डी के लिए एक माध्यिका हो जाएगी। तो ओ सी एक माध्यिका है। तो जब माध्यिका है तो ये वाली यहाँ पर हम जानकारी अपनी लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 2। अब फिर दोबारा से हम इस बार त्रिभुज लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इस बार ओ बी इसकी माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि ए सी का मध्य बिंदु ओ है और मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। तो ओ बी एक माध्यिका है, मीडियन है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 समीकरण 1, 2 व 3 से एरिया ओ ए डी इक्वल है एरिया ओ सी डी, और एरिया ओ सी डी इक्वल है एरिया ओ बी सी के समीकरण नंबर 2 से, और समीकरण 3 से एरिया ऑफ ओ बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ओ ए बी। तो यही तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल एरिया ऑफ ओ बी सी इक्वल एरिया ओ सी डी इक्वल एरिया ओ ए डी, और यही हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 9.24 में ए बी सी और ए बी डी दोनों एक ही आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड सी डी रेखाखंड ओ बी से ए बी से बिंदु ओ पर समद्विभाजित होता है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ए बी डी। इन फिगर 9.24 ABC and ABD are two triangles on the same base AB. If line segment CD is bisected by AB at point O, then show that area of ABC equal area of ABD. तो पहले इसके लिए जो फिगर है वो हम यहाँ पर बनाएंगे। क्या गिवन है? OC इक्वल OD। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे मूल त्रिभुज हैं ABC और ABD वो दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। ट्राइंगल ABC के दो पार्ट्स हैं, AOC और BOC, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये दोनों इक्वल हैं। उसी तरीके से AOD और BOD ये दो पार्ट्स हैं। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स के अलावा जो और कुछ यहाँ पर त्रिभुज बनते हैं वो देखते हैं। त्रिभुज ACD और त्रिभुज BDC। तो
त्रिभुज ACD हम देखते हैं सबसे पहले। त्रिभुज ACD में चूँकि O मिड पॉइंट है बेस CD का, ACD के लिए CD एक बेस है, तो इस बेस के दो इक्वल पार्ट्स हैं, OC इक्वल OD, मीन्स O इसका जो है मिड पॉइंट है। O को हमने A से मिलाया तो OA यहाँ पर एक इसकी ट्राइंगल ACD की एक मीडियन बन जाती है, माध्यिका है। तो इसको हमने लिखा OA एक माध्यिका है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने कहा था कि कोई भी माध्यिका किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। एनी मीडियन डिवाइड ए ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चूँकि OA मीडियन है तो इसलिए एरिया ऑफ AOC इक्वल होगा एरिया ऑफ AOD। इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे ट्राइंगल BCD। यहाँ पर OB माध्यिका हो जाती है क्योंकि BCD का जो बेस है CD वो O पर बाइसेक्ट होता है, तो इसलिए OB जो है इसके लिए एक माध्यिका है। तो इसलिए फिर वही बात आएगी कि कोई भी माध्यिका त्रिभुजों को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो एरिया ऑफ OBC इक्वल होगा एरिया ऑफ OBD। ये हुई इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे इनको, तो एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ OBC इक्वल होगा एरिया ऑफ AOD प्लस एरिया ऑफ OBD। अब एरिया ऑफ AOC मीन्स ये वाला ट्राइंगल और OBC मीन्स ये वाला ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मिलकर के पूरा ट्राइंगल बना देते हैं ट्राइंगल ABC। तो इसको हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल, ऐसे ही AOD ये वाला ट्राइंगल और OBD मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स मिलकर के बनाएंगे ट्राइंगल ABD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ABC इक्वल है एरिया ऑफ ABD, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इसमें हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज में कुछ और आगे के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को लगातार आने वाले सभी वीडियो को भी देखते रहें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।